फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास बाय नेहा यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी में देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य और विषय को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। ये अनुच्छेद के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में सब सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद में अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद में वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद के उदाहरण। अब हम उसके उदाहरण को देखेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पे अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुक ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने के बाद किए गए कार्य है का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल और उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।